बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा था, ऐसे ही हमारा अगला भाग है विशेषण। विशेषण, अब इसमें क्या बताई जाती है? विशेषता। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। यह हमारी भाषा में परिभाषा हुई इसकी। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम दोनों में से किसी की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे देखो, छोटी बेटी है ना, काला घोड़ा, लंबा आदमी है ना, बूढ़ा नीम, फटे जूते। तो इसमें देखो, छोटी, काला है ना, लंबा, बूढ़ा, फटे, मीठी, तो ये क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, है ना। ऐसे ही देखो, अब इसमें आता है विशेष। ठीक है, विशेष। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहा जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे देखो, छोटी बेटी, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? बेटी की, है ना। तो जो बेटी शब्द है वो क्या हो गया? विशेष हो गया। ऐसे ही काला घोड़ा, तो काला किसकी विशेषता है? घोड़े की, तो ये भी क्या हो गया? विशेष। ऐसे ही लंबा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या बताई है? लंबा, है ना। ऐसे ही बूढ़ा नीम, तो नीम की विशेषता क्या बताई है? बूढ़ा, है ना। तो ये क्या हो गया? बूढ़ा विशेष। फटे जूते, है ना, ये भी क्या हो गया? विशेष। ऐसी मीठी बातें, ये भी क्या हो गया? विशेष। ठीक है, तो विशेष की परिभाषा आई समझ में। जिन की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। यानी कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है ना, वो क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो जैसे कि हमने सर्वनाम में पढ़े थे उसके 6 भेद। कितने भेद पढ़े थे? 6। ऐसे ही विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 6। कितने प्रकार होते हैं? 6, याद रखना। तो पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, हाँ, यह प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो अब यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं कि जो विशेषण है वैसे के वैसे ही कुछ विशेषण सर्वनाम में भी आते हैं, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब पहला पढ़ते हैं गुणवाचक, है ना। नाम से पता चल रहा है उसके गुण, दोष, रंग, अवस्था, ये जिसमें प्रकट हो, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगी। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या अवस्था, है ना, जिससे ये सब प्रकट हो, वो क्या कहलाएगी? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छी बात, है ना, तो बात कैसी? अच्छी, ये क्या है? उसका गुण है। कुशल छात्र, है ना, ये क्या है? छात्र का गुण। लाल कलम, ये क्या? उसका कमल, है ना, तो ये क्या है? उसका रंग। काला कुत्ता, ये क्या है? कुत्ते का रंग। इनमें अच्छी, कुशल, लाल, काला शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, याद रहेगा। अगला हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिए, संज्ञा
या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, ठीक है, उसकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़के है ना, 5 चंद्रबिंदु लगा लेना यहाँ, 5 आदमी, तो इसमें कुछ 5 ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है ना, 5 7 3 2 1 कुछ, है ना, तो ये सब किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि उसका नापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दूध है ना, चाय, चीनी है ना, चावल, तो इनको कैसे गिनेंगे हम, उनकी मात्रा में उनका नापतोल करेंगे, है ना। उदाहरण देखिए, कम दूध है ना, 2 किलो चीनी, 4 किलो चावल आदि। तो अब इसमें देखो, कम, 2, 4 ये क्या है, उसका परिमाण, यानी कि कम दूध या फिर ज़्यादा दूध, है ना, 2 किलो 4 किलो, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो गया, उसका परिमाण। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें क्या है, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें देखिए, वे स्त्रियां, तो अब इसमें जो वे यानी कि वे क्या है, स्त्रियां की ओर क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है, गीत गा रही है ना। ऐसे ही अगला उदाहरण देखो, उस मैदान में बालक खेलते हैं। तो अब इसमें किसको बताया गया है, मैदान को, उस मैदान यानी कि मैदान की ओर संकेत किया गया है ना। ऐसे ही यह पुस्तक अच्छी है, अब इसमें क्या है, पुस्तक को बताया गया है कि यह पुस्तक अच्छी है ना। तो इन वाक्यों में क्या हुआ है, उस, ये क्या सब है, संकेत है ना, वे, ये सब क्या आ जाते हैं, संकेत। तो उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, है ना। तो व्यक्तिवाचक विशेषण वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे उसे बनारसी साड़ी अच्छी लगती है, बनारसी है ना, तो उसे बनारसी साड़ी अच्छी लगती है, तो बनारसी शब्द कैसा है, इसमें व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऐसे ही मुझे कश्मीरी शाल पसंद है, मुझे कश्मीरी शाल, तो इसमें जो कश्मीरी शब्द है वो किसका है, कश्मीर का, है ना। तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, देखिए, संज्ञा के विषय में किसी प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। कौन सा शब्द, जो संज्ञा के विषय में किसी प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द, है ना, जो कि संज्ञा के विषय में किसी प्रश्न का बोध कराएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। देखिए, जैसे मेरी कौन सी पुस्तक है ना, तुम्हारी कौन सी कलम है। इन शब्दों में कौन सी जो शब्द है वो कैसा है, प्रश्नवाचक है। कौन सी शब्द क्या है, प्रश्नवाचक, और मेरी, तुम्हारी, ये शब्द क्या है, संज्ञा शब्द। ठीक है, बंद हुआ है।
अब अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, तो इसमें देखिए पहला है विशेषण की परिभाषा लिखिए। विशेषण की परिभाषा लिखिए। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। उनके प्रकार लिखना है और नाम लिखना है। अगला विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। व्यक्तिवाचक विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। थैंक यू।